हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये 10th क्लास का है। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट यानी भाग, सेंटेंस ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के, वाक्य के। तो वाक्य के, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि पार्ट्स और टाइप यानी या काइंड में क्या अंतर होता है, क्या भिन्नता होती है। तो पार्ट्स का मतलब होता है कि वाक्य मतलब भाग, यानी जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है यानी वाक्य के, एक ही वाक्य के कितने भाग होते हैं। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस होता है कि सेंटेंस को कितने प्रकार में यानी कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी एक सेंटेंस मतलब सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आइए हम सेंटेंस के बारे में पहले जानते हैं। तो सेंटेंस जो होता है इसको हिंदी में जो है वाक्य कहते हैं। और सेंटेंस जो है ये बनता कैसे है, तो सेंटेंस जो है वर्ड्स ग्रुप यानी शब्दों के समूह से बनता है। तो क्या कोई भी शब्दों का समूह हो जाए तो क्या सेंटेंस बन जाता है? नहीं, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई बात समझ में आ रही हो, कोई मतलब एक भाव बन रहा हो, एक भाव निकल कर आ रहा हो, तो वो जो है वो वाक्य यानी सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें ही आपका वर्ड है, एक वर्ड है, इज़ वर्ड है, ए भी वर्ड है, गुड और बॉय, ये सब वर्ड हैं और वर्ड से के ग्रुप से ये सेंटेंस बना है। लेकिन अगर हम इनके मतलब जो है ये क्रम में है जो इसको फ़र्क कर दें, यानी जैसे इज़, ए, गुड, ही, बॉय, तो क्या ये सेंटेंस रह जाएगा? ये वर्ड्स ग्रुप तो रहेगा लेकिन ये सेंटेंस नहीं रहेगा। आइए हम सेंटेंस के पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो सेंटेंस के जो है मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जो है वो होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता का मतलब ही होता है कि काम को करने वाला। अब सेंटेंस यानी वाक्य में जिस शब्द के बारे में कहा जाता है, यानी प्रेडिकेट में जो काम हो रहा है उसके बारे में जो कहा जा रहा है, यानी जिसके लिए कहा जा रहा है, वो जो है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट मतलब जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट पार्ट की जो शुरुआत होती है, यानी प्रेडिकेट पार्ट जो है वर्ब से शुरू होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। एग्जाम्पल जैसे है कि सोहन प्लेस फुटबॉल, यानी सोहन फुटबॉल खेलता है। तो इस वाक्य में बताया जा रहा है कि सोहन, खेलने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो इसमें जो है ये सोहन जो है आपका सब्जेक्ट है। और प्लेस फुटबॉल, ये प्ले जो है ये आपका वर्ब है और यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट शुरू है, तो ये आपका प्रेडिकेट है। अब आइए हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट में 1 शब्द हो, 2 शब्द, 3 या इससे भी अधिक हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि 1 शब्द वाले सब्जेक्ट जो हैं वो क्या होते हैं। तो जिन शब्दों में प्रायः एक ही शब्द प्रयुक्त होता है वो 1 शब्द वाला सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो शब्द होता है मुख्यतः उसको जो है हेड वर्ड कहते हैं या मेन वर्ड कहते हैं। जो 1 शब्द वाला सब्जेक्ट होता है उसमें जो है मतलब उसको सब्जेक्ट में जो शब्द होता है उसको हेड वर्ड कहते हैं। और इस 1 शब्द वाले सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, इट, देयर, जीरंड या इन्फिनिटिव में से कोई एक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है राम रीड से बुक। तो इसमें राम जो है ये नाउन है, क्योंकि ये संज्ञा नाम है, नाउन है, तो ये जो है ये नाउन सब्जेक्ट है। उसी तरह शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें शी जो है ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है। उसी तरह ये इट इज़ संडे, तो इसमें जो है इट जो है सब्जेक्ट है। इसी तरह देयर वाज ए किंग, तो देयर इसमें सब्जेक्ट है। उसी तरह टू वर्क इज़ वर्शिप, तो इसमें टू वर्क चूँकि एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ जो वर्क है ये वर्ब नहीं, क्योंकि इसमें टू लगाया गया है। और ये टू प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलाकर ये इन्फिनिटिव बनाया गया है। और ये वर्ब का काम ना करके सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है और सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी उससे पहले टू लगा दें और वो वर्ब का काम ना करके सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त होता है तो वो इन्फिनिटिव होता है। उसी तरह अगला है स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो ये स्विमिंग जो है ये वर्ब स्विम से बना है और इसमें आईएनजी लगाया गया है। और ये चूँकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि जीरंड सब्जेक्ट होता है। ये जीरंड सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया गया है। और इसमें भी और जो ये है ये मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है और ये जीरंड सब्जेक्ट है। और ये जो है सेंटेंस जो है
किस तरह बनता है कि सेंटेंस में जो है हेडवर्ड यानी एक शब्द वाले सब्जेक्ट में मुख्यतः हेडवर्ड होता है, तो हेडवर्ड आता है और बाकी का जो है प्रेडिकेट पार्ट आता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।